गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प के हवाले से हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति की किन 3 विशेष वस्तुओं का उपयोग करना वर्जित किया गया है, जिनके बारे में हर जागरूक व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए। आज हम आपको मृत व्यक्ति की उन 3 विशेष वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके उपयोग को अत्यंत अशुभ माना गया है। इनके प्रयोग करने से इंसान को केवल मानसिक और शारीरिक कठिनाइयां ही नहीं सहन करनी पड़ती, बल्कि जीवन में अन्य बड़े संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जो गहन और अद्भुत ज्ञान दिया, जिसका पालन करने से हमारे विचारों में स्पष्टता आएगी और अपने कार्यों में संतुलन और सावधानी का बोध होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान न केवल भ्रमित करता है, बल्कि हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर वो 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें समझना और उनसे बचना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, गरुड़ राज अरुण, जो सूर्य देव के परम सेवक थे और उनकी गति इतनी तेज थी कि वे आकाश में उड़हते ही समय और दिशा का भान भूल जाते थे, अपने मन में एक गूढ़ शंका लेकर भगवान सूर्य के पास उड़ीसा के सूर्य मंदिर में पधारे। भगवान सूर्यदेव गरुड़ राज को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे गरुड़ राज, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरे हृदय में अपार आनंद है। निस्संदेह आप किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए हैं। कृपया अपनी शंका मुझसे कहें। गरुड़ राज ने भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आप सर्वज्ञ हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। मैं एक गहन प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान सूर्य मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, निसंकोच अपनी शंका प्रकट करें। हर प्रश्न का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ राज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह कौन कौन सी वस्तुएं अपने साथ लेकर जाता है, और मृत्यु के पश्चात ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सूर्य देवता ने मनन करते हुए उत्तर दिया, गरुड़ राज, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना पडड़ी अचता है। हालांकि वह खाली हाथ आता है, किंतु जब वह जाता है तो 5 विशेष तत्व अपने साथ ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृत व्यक्ति की इन 3 वस्तुओं का प्रयोग जीवित व्यक्ति को कदापि नहीं करना चाहिए। इस शंका के समाधान हेतु भगवान सूर्य ने गरुड़ राज को एक पुरानी कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, गरुड़ राज, सुनो। एक समय की बात है, अवंतिका प्रदेश में शशांक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो विद्या और तप में बहुत सिद्ध था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था, परंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी धन के लिए अपने ज्ञान को नहीं बेचा। अपनी दरिद्रता के बावजूद वह भिक्षा से अपना जीवनयापन करता और हमेशा धर्म के पथ पर चलता। एक दिन शशांक ने यह निश्चय किया कि वह तपस्या करने के लिए वन में जाएगा, ताकि ईश्वर को और अधिक समीप से अनुभव कर सके। यह वन कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि ताम्रवर्ण वन था, जिसके भयानक रूप और गहन सन्नाटे की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसे भयानक और रहस्यमय मानते थे, और शायद ही कोई उस वन में जाने का साहस करता था। ताम्रवर्ण वन के ऊंचे और घने वृक्षों ने आकाश को पूरी तरह ढक रखा था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी और गहरी थीं कि सूर्य की किरणें तक भूमि को छूने में असमर्थ थीं। उनमें से कुछ पेड़ युगों से खड़े थे। उनकी विशाल जड़ें धरती से बाहर निकलकर हर दिशा में फैल रही थीं, मानो वे किसी प्राचीन रहस्य को छिपाए हुए हों। यहाँ विशाल वट वृक्ष और पवित्र पीपल के पेड़ फैले हुए थे, जिनकी छाया में शांति तो थी, परंतु अनजाने डर का एहसास भी। वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनकी विकृत शाखाएं और भयानक आकार देखते ही डरावना लगते थे। इन पेड़ों पर अजीब से जीव लटके रहते, जो देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देते थे। काले पंखों वाले उल्लू दिन में ही अपनी आंखें खोलकर विचरण करते, और उनकी भयानक आवाजें वन में गूंजती थीं। वहां जंगली भेड़िए अपने शिकार की खोज में घूमते रहते। उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं, जैसे अज्ञात का रहस्य टटोल रही हों। काले धब्बों वाले तेंदुए
और डरावने भालू भी वहां देखे जाते थे, जो कभी कभी राहगीरों को आतंकित कर देते थे। यहां पक्षियों में एक अनोखा पक्षी त्रिकुंट और काली मैना अपने तीखे स्वर में चिल्लाते, और जो भी नए आगंतुक आते उनके लिए यह आवाजें अनजाने खतरे का संकेत प्रतीत होती। इस अद्भुत, रहस्यमय और भयावह वन में ब्राह्मण शशांक ने तपस्या के लिए अपना आसन जमाया और अपने जीवन के रहस्यों को समझने की गहन साधना में लीन हो गया। ताम्रवर्ण वन के घने रहस्यमयी अंधकार में चलते चलते ब्राह्मण शशांक एक प्राचीन वट वृक्ष के निकट आ पहुंचा। यह वृक्ष, जो वर्षों से उसी स्थान पर खड़ा था, अपने नीचे एक भयानक दृश्य छुपाए हुए था। शशांक ने देखा कि वहां 5 भूत जैसे आकृतियां खड़ी थीं, हड्डियों से भरे, डरावने चेहरे, जिनकी आंखों में एक क्रूर भूख झलक रही थी। ये भूत वहां आने वाले हर जीवित प्राणी का शिकार करते थे। उनका धर्म और दया से कोई संबंध नहीं था। उनके भीतर केवल पाप और क्रूरता का वास था। जैसे ही शशांक उनके करीब पहुंचा, वे पिशाच एक दूसरे से बातें करने लगे। एक पिशाच, जिसका नाम बासुक था, ने अपनी जीभ चाटते हुए कहा, देखो, हमारे लिए ताजा और पवित्र भोजन आया है। इस ब्राह्मण का मांस कितना सुस्वादु होगा। यह शुद्ध सात्विक आहार करता होगा। इस शरीर में रोग नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर दूसरा पिशाच, दुर्मुख, ने कहा, हाँ, यह शिकार मेरे ही हाथ लगेगा। कितने दिनों से कोई ताजगी नहीं मिली है, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस भयावह दृश्य के बावजूद शशांक तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था और हमेशा सूर्य नारायण का नाम जपता था। इसलिए वह उन पिशाचों की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हे भूतों, आपको मेरा प्रणाम। उसका यह विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच अचंभित रह गए। उनके मन में न केवल क्रूरता का भाव कम हो गया, बल्कि उनके हृदय में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उनमें से एक ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हें हमसे भय नहीं है। हमें देखकर बड़े बड़े योद्धा भी भाग जाते हैं, पर तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं दिखाई देता। शशांक ने गहरी शांति से कहा, मुझे आपसे भय नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। यदि मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी है, तो मुझे यह भी स्वीकार है। यदि आपको तृप्ति मिलेगी, तो मेरा शरीर अर्पित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचाए, और आप सभी भी भगवान द्वारा रचित हैं। शशांक के इस उत्तर ने पिशाचों को स्तब्ध कर दिया। वे आपस में विचार करने लगे और फिर शशांक से बोले, हे महात्मा, आप तो तपस्वी और ज्ञानी प्रतीत होते हैं। हम आपको भोजन समझ बैठे थे, परंतु आपके शब्दों ने हमारी भूख को समाप्त कर दिया। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? शशांक ने उत्तर दिया, मेरा नाम शशांक है। मैं प्रभु सूर्य की भक्ति करने के लिए इस वन में एकांत स्थल खोज रहा था, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। बताइए, आपको यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है? शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं, तो कृपया बताएं। शशांक के ये करुणामय वचन सुनकर पिशाचों की आंखें नम हो गईं। उनमें से एक पिशाच, जिसका नाम धूम्रक था, ने कहा, हे ब्राह्मण, हम सभी अपने पापों के कारण इस योनि में हैं। हम मनुष्य रहते हुए पितरों का अपमान करते थे और अनगिनत अधर्म के कार्य किए थे। हमारे अनेकों पापों ने हमें पिशाच बना दिया। हम मानव योनि में निर्दोष प्राणियों का अनगिनत बार संहार कर चुके हैं। हमें डर है कि हम इस योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब शशांक ने पिशाचों से कहा, हे पिशाचों, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? मैं मध्य देश का रहने वाला ब्राह्मण शशांक हूं और अनेक व्रत, उपवास तथा तप कर चुका हूं। यदि आपकी मुक्ति के लिए कुछ आवश्यक है, तो मुझे अवश्य बताएं। पिशाचों के चेहरे पर आशा की एक किरण चमकी। उनमें से एक पिशाच, विसर्ग, ने कांपते हुए कहा, हे महात्मा, हम आपके वंशज हैं। हमारे पापों के कारण हम इस दुर्दशा में पड़े हैं। मैं तुम्हारा 5 पीढ़ी पूर्व का पूर्वज था। मानव योनि में रहते हुए मैंने अनेक पाप किए। मैंने अपने समाज के नियमों का उल्लंघन किया और देवताओं का अनादर किया, इसलिए मुझे यह योनि मिली। अन्य पिशाच, जिनमें से एक का नाम नागभुज था, बोला, मैं भी तुम्हारा पूर्वज हूं। मैंने अपने अहंकार में आकर धर्म और समाज का अनादर किया था।
मेरे अधर्म ने मुझे इस भयावह पिशाच योनि में धकेल दिया। अब हम इस योनि से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे संभव होगा। शशांक ने जब तीसरे पिशाच को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। इस पिशाच का नाम था शव्वास और उसकी काया पर मृत लोगों के फटे हुए मैले कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आंखों में गहन पीड़ा थी और वह बोला, मैं इस दुर्दशा में इसलिए हूं क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैं शवों के वस्त्रों का लालची बन गया था। मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारा पूर्वज था और एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लालच ने घर कर लिया था। मैंने मरणासन्नों के वस्त्र चुराए और उन मृत व्यक्तियों के कपड़े बेचता था। इससे मुझे आनंद मिलता था, लेकिन देवताओं ने मेरे इस अधर्म को देखा और मुझे शाप दिया। मेरी मृत्यु श्मशान में ही एक भयंकर पिशाच के हाथों हुई और अब मैं इस योनि में भटकने को विवश हूं, जहां मुझे हमेशा मृतकों के वस्त्रों में ही रहना पड़ता है। इसके बाद चौथा पिशाच सामने आया। उसका नाम था मलिन और उसकी उपस्थिति इतनी दुर्गंध से भरी थी कि शशांक को सांस लेना कठिन हो गया। उसने कहा, मुझे मलिन कहा जाता है क्योंकि मैं हमेशा अपवित्रता में लिप्त रहा। मेरा नाम धर्मनिधि था और मैं एक ब्राह्मण कुल का होते हुए भी शुद्धता और स्वच्छता से दूर था। मैंने कभी स्नान नहीं किया, मैले कपड़े पहने और अपवित्र स्थानों में ही रहा। देवताओं ने मेरे इस अपवित्र जीवन के कारण मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा अशुद्धता से घिरा रहूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई और अब इस पिशाच योनि में अशुद्धता में ही भटकता हूं। अंत में पांचवां पिशाच अपने रौद्र रूप में प्रकट हुआ। उसका नाम था रक्तपान। उसका मुख खून से सना था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने एक भयावह हंसी के साथ कहा, मेरा नाम रक्तपान इसलिए है क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में रक्त और मांस के प्रति एक विकृत आसक्ति विकसित कर ली थी। मेरा नाम सोमराज था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और मांसाहार को अपनाया। मैंने निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाया और उनका मांस खाया। मेरे इस अधर्म के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में रक्त और मांस के लोभ में भटकता रहूंगा। ये पांचों पिशाच अपनी व्यथा कहने के बाद शशांक से एक साथ बोले, हे वत्स, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। यह भगवान की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। हमने अपने पापों से अपनी आत्मा को कलुषित कर दिया था और अब इस योनि में भटक रहे हैं। हमें विश्वास है कि तुम हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय अवश्य करोगे। अपने पूर्वजों की यह दुर्दशा देखकर शशांक का मन अत्यंत दुखी हो गया। उसने सोचा कि यह प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करे। उसने उन पिशाचों को वचन दिया, हे पूज्य पूर्वजों, मैं आपकी मुक्ति के लिए यथासंभव हर उपाय करूंगा। मैं यह प्रण लेता हूं कि अपने तप, भक्ति और प्रार्थना के माध्यम से आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। शशांक अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए समाधानों की तलाश में महान संत वशिष्ठ के पास पहुंचा। संत वशिष्ठ ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और पितरों की मुक्ति के आवश्यक उपायों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक कार्यों का पालन करना अनिवार्य है। संत वशिष्ठ ने समझाया कि इन पवित्र कर्मों से पितरों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है और यह कर्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। संत के निर्देशों का पालन करते हुए शशांक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने सबसे पहले नदी के निर्मल जल से अपने पितरों का तर्पण किया, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर पवित्र नदी के किनारे बैठकर उसने पिंड दान किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म का पालन किया। उसने अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं उन लोगों को दी जिन्हें इसकी आवश्यकता थी और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी कर्म किए। शशांक के इन कर्मों के फल स्वरूप उसके सभी पितरों की आत्माएं पिशाच योनि से मुक्त हो गईं और वे स्वर्ग की ओर जाने लगे। आशीर्वाद स्वरूप शांति और संतोष के भाव उनके चेहरों पर थे। इसके बाद भगवान सूर्य ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को कभी गंदे या मैले वस्त्र
जिन्हें दूसरों ने छोड़ा हो, नहीं पहनने चाहिए और दूसरों का झूठा या अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जो जमीन पर पड़ा हो, लांघा गया हो या बिना पितरों को अर्पण किए खाया गया हो, वह उच्चिष्ट होता है और पवित्रता का उल्लंघन करता है। फिर भगवान ने गरुड़ को उन वस्तुओं के बारे में बताया जिन्हें मृत व्यक्ति से संबंधित होने पर जीवित मनुष्य को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जब तक मनुष्य अपने भौतिक मोह का त्याग नहीं करता और संपूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं अपना लेता, वह विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेकर धरती पर भटकता रहता है। कई बार मृत्यु के बाद भी उस मोह की गहराई इतनी अधिक होती है कि वह प्रेत योनि में धरती पर अटका रहता है और अपने प्रियजनों के पास भटकता है। विशेषकर यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसी आत्माएं भी प्रेत योनि में जाती हैं और अपने परिवार के लिए चिंता और दुख का कारण बन सकती हैं। कई बार परिवारजन अपने दिवंगत प्रियजनों की वस्तुएं उनकी स्मृति में संभाल कर रखते हैं, परंतु ऐसा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान ने कहा, मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं, जैसे उनके दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, उनके मोह की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। यदि कोई इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो यह उस मृत आत्मा को आकृष्ट करता है और वे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति का मोह उस वस्तु से इतना गहरा होता है कि वह उसके माध्यम से जीवित व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भगवान सूर्य ने गरुड़ को चेतावनी दी, इन वस्तुओं को घर में सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखा जा सकता है या उन्हें पवित्र नदी के जल में प्रवाहित किया जा सकता है, किंतु उनका उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को कभी गंदे या मैले वस्त्र जिन्हें दूसरों ने छोड़ा हो नहीं पहनने चाहिए और दूसरों का झूठा या अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जो जमीन पर पड़ा हो, लांघा गया हो या बिना पितरों को अर्पण किए खाया गया हो, वह उच्चिष्ट होता है और पवित्रता का उल्लंघन करता है। फिर भगवान ने गरुड़ को उन वस्तुओं के बारे में बताया जिन्हें मृत व्यक्ति से संबंधित होने पर जीवित मनुष्य को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जब तक मनुष्य अपने भौतिक मोह का त्याग नहीं करता और संपूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं अपना लेता, वह विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेकर धरती पर भटकता रहता है। कई बार मृत्यु के बाद भी उस मोह की गहराई इतनी अधिक होती है कि वह प्रेत योनि में धरती पर अटका रहता है और अपने प्रियजनों के पास भटकता है। विशेषकर यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसी आत्माएं भी प्रेत योनि में जाती हैं और अपने परिवार के लिए चिंता और दुख का कारण बन सकती हैं। कई बार परिवारजन अपने दिवंगत प्रियजनों की वस्तुएं उनकी स्मृति में संभाल कर रखते हैं, परंतु ऐसा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान ने कहा, मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं, जैसे उनके दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, उनके मोह की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। यदि कोई इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो यह उस मृत आत्मा को आकृष्ट करता है और वे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति का मोह उस वस्तु से इतना गहरा होता है कि वह उसके माध्यम से जीवित व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भगवान सूर्य ने गरुड़ को चेतावनी दी, इन वस्तुओं को घर में सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखा जा सकता है या उन्हें पवित्र नदी के जल में प्रवाहित किया जा सकता है, किंतु उनका उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन वस्त्रों और वस्तुओं के प्रति सावधानी रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन में शांति और संतोष बनाए रखना चाहिए। शशांक ने संत वशिष्ठ से अपने पितरों की मुक्ति के उपाय जानने के बाद उनके दिखाए मार्ग का पूरी श्रद्धा से पालन किया था। जब उसने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया, तब संत वशिष्ठ ने उसे आत्मा की प्रकृति और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में और भी गूढ़ बातें सिखाईं। शशांक की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी और उसे यह समझ में आया कि आत्मा के रहस्य समझने के लिए उसे अपने आंतरिक मोह, इच्छाओं और कर्मों को गहराई से जानना होगा। संत वशिष्ठ ने उसे आत्मा के साथ मृत्यु के बाद बने रहने वाली 5 प्रमुख बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया: कामना, वासना, कर्म, कर्ज और भक्ति।
संत वशिष्ठ ने सबसे पहले कामना के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, शशांक, कामना वह तत्व है जो आत्मा को पुनर्जन्म की ओर खींचता है। मनुष्य के मन में जब कोई अधूरी इच्छा रहती है तो वह कामना के रूप में आत्मा से जुड़ जाती है। यह अधूरी इच्छा आत्मा को चैन से नहीं रहने देती और एक बार जीवन समाप्त होने के बाद भी उस अधूरी कामना की तलाश में आत्मा एक नए शरीर की खोज करने लगती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत है, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में उसकी आत्मा अगले जन्म में भी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए जीवन में प्रविष्ट होती है। इसी कारण आत्मा संसार के चक्र में बंधी रहती है। संत ने आगे कहा, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य मृत्यु के समय अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दे। यदि कोई अपने अंत समय में सभी मोहों को त्याग देता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पकड़े रहता है उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद संत वशिष्ठ ने वासना की व्याख्या की। वासना कामना का एक गहरा और प्रभावशाली रूप है। यह मनुष्य को भोग विलास और इंद्रियों के सुख की ओर आकर्षित करती है। वासना वह शक्ति है जो आत्मा को संसार के सुखों में जकड़े रखती है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग इस वासना से मुक्त नहीं हो पाते। उन्हें धन, वस्त्र, परिवार और सांसारिक वस्त्रों के प्रति मोह रहता है। संत वशिष्ठ ने एक पुरानी कथा का उदाहरण दिया। राजा भरत, जिन्होंने अपनी युवावस्था में महान तप किया और भक्ति में जीवन बिताया, एक बार जंगल में एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक लगाव कर बैठे। उस हिरण के प्रति उनके मोह ने इतना बल पकड़ लिया कि मृत्यु के समय भी वे उसी का विचार करते रहे। इसी कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। यह उदाहरण दिखाता है कि किस प्रकार वासना आत्मा को अपने बंधन में जकड़ कर रखती है। केवल आत्मज्ञान और मन की शांति से ही मनुष्य इस वासना से मुक्त हो सकता है। संत ने फिर कर्म की गहराई को समझाते हुए कहा, कर्म ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। अच्छे या बुरे कर्म दोनों ही मनुष्य के अगले जन्म का आधार बनते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करता है तो वह पुण्य अर्जित करता है। ये पुण्य उसे अगले जन्म में सुख और शांति प्रदान करते हैं। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो ये कर्म उसके अगले जन्म में कठिनाइयां लाते हैं। कर्म की गति अद्भुत है। यह एक प्रकार से न्याय की तरह कार्य करता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। संत वशिष्ठ ने जोर देते हुए कहा, मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य न केवल इस जीवन में बल्कि उसके मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं। जो कर्म हम करते हैं वे हमारी आत्मा को जन्म जन्मांतर तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद संत ने कर्ज के महत्व पर प्रकाश डाला। कर्ज, शशांक, आत्मा पर एक अदृश्य बंधन है जो मृत्यु के बाद भी उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से ऋण लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो वह कर्ज उसकी आत्मा के साथ रहता है। यह कर्ज अगले जन्म में उसके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। कई बार ऐसे लोगों को पुनर्जन्म में मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पर कर्ज का बोझ होता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य जीवन में अपने सभी कर्ज चुका दे, ताकि मृत्यु के समय आत्मा इस बंधन से मुक्त हो सके। अंत में संत वशिष्ठ ने भक्ति का महत्व समझाया। भक्ति, शशांक, आत्मा के लिए एक पवित्र मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। एक भक्त का हृदय भगवान के प्रति समर्पित होता है और उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी भगवान के समीप रहती है। इसीलिए भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। भक्ति के माध्यम से आत्मा को वह शांति और मोक्ष प्राप्त होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। भगवान सूर्यदेव ने गरुड़ को भी यह गूढ़ ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह आवश्यक है कि मनुष्य मृत्यु के समय अपनी आत्मा को मोह, वासना और बुरे कर्मों से मुक्त कर सके। इसके लिए उसे जीवन में अपने कर्मों, इच्छाओं और संबंधों का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए।
मृत्यु के बाद केवल आत्मा के साथ उसका कर्म, इच्छाएं और भक्ति ही रहते हैं। बाकी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान सूर्यदेव ने आगे यह भी बताया कि मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने और अन्य वस्तुएं कभी भी जीवित मनुष्यों को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इन वस्त्रों में मृतक की ऊर्जा और उसकी अधूरी इच्छाएं समाहित रहती हैं। यह ऊर्जा जीवित व्यक्ति पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी वस्तुओं को नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि मृत आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। शशांक ने इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसे अब समझ में आ गया था कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति के लिए अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर संयम रखना, पुण्य कर्म करना और भगवान की भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने प्रण लिया कि वह इस ज्ञान को सभी के बीच फैलाएगा ताकि वे भी अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकें। संत वशिष्ठ के उपदेश से प्रभावित होकर शशांक ने इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि पवित्र जीवन और सच्चे कर्मों से ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार उसने आत्मा की शांति, कर्मों का प्रभाव और भक्ति के महत्व को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। प्रिय दर्शकों, इस अमूल्य कथा का सार यह है कि आत्मा के लिए भौतिक वस्त्र और इच्छाएं क्षणिक हैं। जो उसके साथ रहती हैं वे केवल उसके कर्म और भक्ति हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस सीख के साथ आइए हम अपने कर्म, इच्छाएं और भक्ति को पवित्र बनाएं ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए कथा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते आपसे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।